ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदीयलोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि नीलं महो धावति नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये पुंडरीकाक्ष पाद पंकज पराग निषेव तृप्त विद्वद्वृंद नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गो
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व हैं। इन तीनों में हम लोगों का नाम जीव तत्व है। हम कौन है, हमारा कौन है, इन दोनों प्रश्नों के हल करने के लिए हमारे पास दो ही लक्ष्य हैं, क्योंकि हमारे अतिरिक्त तो दो ही तत्व बचे हैं, एक भगवान एक माया। तो या तो हमारा भगवान होगा या तो हमारा संसार होगा, माया। पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपनी बुद्धि के बल पर अनेक मत बनाए हैं लक्ष्य के विषय में। एक चारवाक हुआ है, वो तो हमारे ही देश में हुआ है। उसका कहना है कि ये तमाम नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, हम देह हैं। हम माने ये मैं नाम का जो हम अनुभव करते हैं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, सर्वत्र सर्वदा, वो शरीर है। अगर हम चारवाकवादी से एक छोटा सा प्रश्न करें, क्यों जी तुम अपने को शरीर मानते हो? हाँ, तो अपनी माँ का, अपने बाप का अपमान करे कोई तो उसको अच्छा कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उन्होंने हमको पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हम उनका अपमान करें? अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद हम अपने बाप को जलाते हैं? हाँ, क्यों जलाते हैं? आप देह मानते हैं ना, तो आपका बाप देह हुआ ना, तो वो तो लेटा हुआ है, उसे क्यों जला रहे हैं आप?
आप तो बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने पिता की, और फिर जलाते ही नहीं है। जो सबसे प्यारा बेटा है वो बांस ले करके और खोपड़ा भंजन करता है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया। तो अगर तुम देह हो तो देह का ऐसा अपमान करना, पैसा खर्च करके। और अगर आप कहते नहीं जी वो तो चला गया, हमारा जो बाप था ये तो उसकी बॉडी है, तो फिर आप देह मत मानिए मैं को। वेद कहता है प्राणो ही पिता प्राणो माता, छांदोग्योपनिषद 7:15-1। अस्तु, चार्वाकवादी कहते हैं हम देह है और यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके दूसरे को सता करके भी अपना आनंद भोगो, मरने के बाद कुछ नहीं होना जाना। ये तो देह है, हम मर गए का मतलब मैं खत्म हो गया। एक अंग्रेज फिलासफर हुआ हाब्स, एक फ्रेंच हुआ हेल्वेशियस, बड़े बड़े फिलासफर कहलाते हैं ये पाश्चात्य। इन लोगों ने कहा भाई ये चार्वाक का कहना ठीक नहीं है, केवल स्वार्थी बनने से तो बड़ी क्रांति हो जाएगी संसार में। सब स्वार्थी बन जाएंगे जब, तो फिर तो कोई बाप कोई माँ बेटे का पालन पोषण ही नहीं करेंगे। कौन झगड़े में पड़े जी, इसको फेंक दो पैदा होने के बाद। इसलिए स्वार्थ भी हो और उसके साथ साथ परमार्थ भी होना चाहिए। और आगे आए एक फिलोसफर बटलर, इन्होंने कहा ये स्वार्थ की फिलॉसफी गलत है, बस परार्थ का सिद्धांत होना चाहिए। परार्थ देखो, शेर भी अपने बच्चे का पालन करता है, और मनुष्य हो के और तुम स्वार्थ की बात करते हो। लेकिन ये जो परार्थ है बटलर का, इसमें पीछे स्वार्थ छुपा रहता है। आप सब लोग बटलर का सिद्धांत मानते हैं। आप लोग किसी के लिए जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने 10 रुपया खर्च किया इसके लिए, तो 20 रुपए का मतलब निकालेंगे इससे। माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी कोई हो, इसके आगे और आए कुछ फिलोसफर, उन्होंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है। फिर बहुमत, आजकल भी चल रहा है ये मत, सारी दुनिया में बहुमत, प्रजातंत्र नाम है। बहुमत माने क्या होता है? बहुमत माने अधिक लोग जो बात कहें बस वो ठीक है,
न शास्त्र, न वेद, न पुराण, कुछ नहीं। अधिक लोग, क्यों जी? अगर अधिक लोग मूर्ख हो, जैसा कि है फैक्ट में, तो उन मूर्खों का बहुमत लेकर के और लक्ष्य बना लो, तो बेमौत मरे। क्या 1000 धोबी के गधे मिल करके एक मनुष्य की बराबरी करेंगे? तो क्या 1000 अपढ़ गंवार बिना अनुभव के मूर्ख एक बुद्धिमान पॉलिटिशियन का मुकाबला करेंगे? हमारे संसार में क्या हो रहा है? ये जो आजकल का जनतंत्र है बदलता रहता है रोज। जब संविधान बनता है किसी देश का, तो तब से लेकर कितने परिवर्तन हुए उसको कहते हैं संशोधन। ये ठीक नहीं किया हमारे पहले वाले पॉलिटिशियंस ने, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद आए दूसरी गवर्नमेंट, ये ठीक नहीं किया, ऐसा होना चाहिए। इसलिए ये बहुमत का सिद्धांत भी गलत है, क्योंकि अधिक मूर्ख सदा है, रहेंगे। ये तो कलयुग है। अरे हमारे विश्व में कितने अरब तो बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप है, वो पॉलिटिक्स क्या जाने। वो तो कहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट को कि ये सब बेवकूफ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर लोग, इनको चाहिए 1-1 करोड़ के नोट छाप दे और देश अमीर हो जाए। ये बुद्धि है। तो इनका बहुमत तो सर्वनाश कर देगा, और हो रहा है वही। जो बहुमत हो गया वो कानून पास हो गया, चाहे नुकसान हो देश का, चाहे भला हो। आज ही अधिक लोग कह रहे हैं बात। तो इसके बाद आए ये सिद्धांत बहुमत का, शुरू किया बेंथावे, मिल आदि फिलासफरों ने, और फैलते फैलते सारे विश्व में फैल गया। इसके बाद आए आज भौतिकवादी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये सब बहुमत का सिद्धांत ठीक नहीं है, कॉन्सेंस। ये कॉन्सेंस क्या बलाए है जी? अंदर की चीज है ये, अंदर जैसा बोले मन वैसा करना चाहिए। तो क्यों जी? ये कॉन्सेंस जो है आपकी, ये सबकी अलग अलग है ना? हाँ, सबकी अलग अलग है। और एक ही आदमी की कॉन्सेंस बदलती रहती है। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर वो सिद्धांत क्या बनेगा? ऐसा बकवास है। मनुष्य में 4 दोष होते हैं। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी